हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल गोल्डन क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। और हमारे ऑफलाइन बच्चों, आप लोग को भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे ऑनलाइन विद्यार्थीगण जो कि आपको तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए, हम केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे कि अम्ल, भस्म और लवण में, जो कि हम कुछ टॉपिक पढ़ा चुके हैं। और इसके आगे की टॉपिक जो हम पढ़ाने जाएंगे उनको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो इसमें जो आज हम बताने जाएंगे वो होगा हमारा टॉपिक विरंजक चूर्ण और हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि विरंजक चूर्ण के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो देखिए, विरंजक चूर्ण जो होता है उनके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण के बारे में सबसे पहले जानेंगे, जिसका इंग्लिश जो होता है ब्लीचिंग पाउडर। जो कि आप लोग विरंजक चूर्ण नहीं सुनेंगे, मगर ब्लीचिंग पाउडर का नाम जरूर सुने होंगे कई विद्यार्थी। तो इनको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, अब इनका रासायनिक सूत्र की नाम सबसे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको यही वर्सेस पूछने वाला है कि विरंजक चूर्ण के रासायनिक नाम क्या है ना, रासायनिक सूत्र क्या है। तो रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र की बात कर ले तो रासायनिक सूत्र आपका देखिए, जो किताबी लैंग्वेज में होता है वो CA, ठीक है, OCl जो होते हैं, Cl होते हैं, एंड Cl हो जाता है, जिसको हम याद रखने के अच्छे तरीके हैं कि हम इसको बोलेंगे CaOCl2। तो याद करने के लिए बेहतर तरीका है, जो कि आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाए तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हो। यदि आपको सब्जेक्टिव में मिले तो आप इसे लिख सकते हो, यदि ऑब्जेक्टिव मिले तो आप इसे लिख सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका हो गया रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट बात करें तो रासायनिक सूत्र हमने देखा क्या है, CaOCl2। अब इसी को हम रासायनिक नाम के रूप में जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी बात पूछ देती है कि रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम जो होता है वो देखेंगे हमारे दोस्तों। देखिए, तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी, ठीक है दोस्तों, ऑक्सी क्लोराइड। तो क्लोराइड हम यहाँ पे लिख देते क्लोराइड। तो छात्र इस बात को अच्छे से थोड़ा सा याद करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आप तो याद ही करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद भी करना होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि CaOCl या इंटू Cl भी कर सकते हैं, या CaOCl2 भी कर सकते हैं, और जिसकी रासायनिक नाम जो होती है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो दोस्तों, ये हमारा था विरंजक चूर्ण के रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। अब आगे चलते हैं कि विरंजक चूर्ण हमें कैसे प्राप्त होता है, और जब प्राप्त नहीं होगा तो हम यूज कैसे करेंगे। तो उनको पहले प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे की पॉइंट हम चलेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करें। तो विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करते हैं, तो उनको देखेंगे कैसे प्राप्त करें। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि भुजा हुआ चूना को लिया जाता है। जब भुजा हुआ चूना लिया जाता है और उसे 40 डिग्री C पर क्या कर दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है, बहुत लंबे समय तक गर्म किया जाता है। और जब लंबे समय तक गर्म किया जाता है और इसके उपरांत हम क्या करते हैं, इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे सुनिएगा कि जब भुजा हुआ चूना को 40 डिग्री C पर गर्म कर और उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो फलस्वरूप हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो इनका परिभाषा भी यही है। तो चलिए लिखना प्रारंभ करेंगे कि विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है। तो लिखेंगे, जब
बूझा हुआ चूना, जब बूझा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना को 40 डिग्री सी ताप पर लंबे समय तक गर्म कर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं और फलस्वरूप लिखेंगे तो फलस्वरूप हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? फलस्वरूप व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो आगे ये हमारा परिभाषा हो गया कि यदि व्यंजक चूर्ण हमें क्या होती है कि व्यंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है? जब बूझा हुआ चूना को 40 डिग्री सी ताप पर लंबे समय तक गर्म कर उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो फलस्वरूप हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो जाती है। अब इस परिभाषा के साथ एग्जामिनर आपसे परिभाषा तो पूछेगा, मगर साथ साथ आपको जब तक इसका समीकरण नहीं देंगे तब तक आपको मार्क पूरा का पूरा नहीं देगा। तो दोस्तों आगे इस पर समीकरण भी लिखना होगा। तो देखिए, तो समीकरण के बारे में बात करें तो समीकरण हमें हो जाती है CaOH2। देखिए यही हमारा है बूझा हुआ चूना। अब इस पे क्या करते हैं Cl, क्योंकि क्लोरीन गैस जब हमने क्या कर दिया, क्लोरीन गैस हमने उस पर प्रवाहित किया और कितना डिग्री गर्म किया था? 40 डिग्री सी पर हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। और जब हमने गर्म किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? CaOCl2 प्राप्त हुआ। और साथ साथ जब हम कोई चीज को गर्म करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हमें क्या प्राप्त होगी? जल तो प्राप्त होगी ही, तो हमें जल भी प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमें निकल गया व्यंजक चूर्ण। यही हमारा क्या है? व्यंजक चूर्ण है। ये हमारा व्यंजक चूर्ण है और इस पॉइंट को जानेंगे। ठीक है, तो इससे हम अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि जब हम परिभाषा देंगे तो उनके साथ हमें समीकरण देना बहुत ही आवश्यकता है। चलिए आगे की पॉइंट हम बात करते हैं कि व्यंजक चूर्ण के गुण क्या क्या होते हैं। तो व्यंजक चूर्ण के गुण को सबसे अब पहले जानेंगे कि व्यंजक चूर्ण का गुण क्या है। तो देखिए व्यंजक चूर्ण के गुण के बारे में, व्यंजक चूर्ण के गुण, व्यंजक चूर्ण के गुण, तो सबसे पहले लिखेंगे व्यंजक चूर्ण के गुण को लिखे। व्यंजक चूर्ण के गुण को लिखे। ये आपका क्वेश्चन होगा या तो आप जो भी बना सकते हैं। चलिए आगे लिखेंगे व्यंजक चूर्ण के निम्नलिखित गुण होते हैं। निम्नलिखित गुण होते हैं। निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण हम देखेंगे कि यह क्लोरीन जैसी गंध वाली सफेद चूर्ण है। यह
यह क्लोरीन जैसी गंध वाली सफेद चूर्ण है। दूसरी नंबर बात कर ले, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देती है। यह किसके साथ क्रिया करती है? यह अम्ल के साथ क्रिया कर लेती है। अम्ल के साथ क्रिया कर क्लोरीन गैस देती है। क्लोरीन गैस देती है। क्लोरीन गैस देती है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर हम देखेंगे कि इसमें अमोनिया हाइड्रोक्साइड को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो अब देखिए, व्यंजक चूर्ण के साथ अमोनिया हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड को व्यंजक चूर्ण के साथ अब साथ साथ लिखते ही चलेंगे, साथ गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस निकलती है। चलिए, तो इन बात को ध्यान में रखेंगे। ये आगे की पॉइंट आप बताएंगे। चलिए चौथा पॉइंट देखेंगे। तो चौथा पॉइंट में आप जानेंगे कि चौथा पॉइंट यह कि यह जल के प्रभाव में, जब जल में इसकी विलयन जो होती है, जब विलयन इसमें होती है तो यह अपघटित हो जाती है और अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड देता है। तो जल का प्रभाव में इसके विलयन अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड देता है। तो अभी तक में हमने 4 गुण पढ़ा, इस गुण को अच्छे तरीके से जानेंगे। चलिए, तो ये व्यंजक चूर्ण का हमने पढ़ लिया गुण। अब हम लोग को पढ़ेंगे इनका उपयोग। तो उपयोग में देखेंगे कि व्यंजक चूर्ण के उपयोग पढ़ेंगे। व्यंजक चूर्ण के उपयोग। तो व्यंजक चूर्ण के उपयोग में हम जानेंगे कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो व्यंजक चूर्ण का उपयोग बहुत जगह किया जाता है। तो हम पॉइंट जानेंगे। व्यंजक चूर्ण का उपयोग निम्नलिखित है। इसका उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, कागज कपड़ा को विरंजित करने में
विरंजित करने में। नंबर टू कीटाणुनाशक के रूप में। कीटाणुनाशक के रूप में। नंबर तीसरा उपयोग क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में। चलिए, ये था हमारा उपयोग। तो इस उपयोग को हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो ये यदि आपको व्यंजक चूर्ण के बारे में पूछ दिया पूरा का पूरा, तो आप इतना आपको वहाँ पे लिखना है। चलिए, तो यहाँ तक हमारी व्यंजक चूर्ण खत्म हुआ। आगे की टॉपिक हमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनको बहुत अच्छे से आप नोट कर लेंगे, इनको याद करेंगे। आपको 100% एग्जाम में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आपकी ये कर्तव्य होता है कि इसे आप याद कीजिए। तो हमें आशा है कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। थैंक यू। आगे वीडियो जरूर से जरूर इनको सब्सक्राइब कीजिएगा और नए वीडियो पाने के लिए आप बेल बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।